एक तरह से कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। मखसूस जहन के लोग मिलें जो जाके उनको मखसूस किस्म की बातें करें, मुफाहमत के हवाले से बातें करें, उनकी बहनों की उनसे मुलाकात ना हो। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी सबसे ज़्यादा ये तनकीद ये करते थे कि एक हाइब्रिड निज़ाम है। बिलावल साहब हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, फिलहाल तो मुझे हुकूमत छोड़ते हुए नजर नहीं आता। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर अगर हम नजर डालें तो मईशत मुस्तहकम होती दिखाई देती है। तरक्की और खुशहाली की जानिब सफ़र का आगाज़ है, ये कहना है हुकूमत का। तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है और गैर मुल्की सरमायाकारी में भी बेहतरी आ रही है। हुकूमत इन तमाम मुस्बत अशारियों का भरपूर क्रेडिट भी ले रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को भी खुले दिल से सराहा जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मौजूदा हुकूमत दर हकीकत एक हाइब्रिड मॉडल है। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत की शराकत नागुज़ीर है। इस शराकत दारी के मुस्बत और हौसला अफजा नताइज भी सामने आ रहे हैं। माशी तरक्की के दावे अपनी जगह, मगर सियासी गैर यकीनी मुसलसल बढ़ती जा रही है। मिनरल्स एक्ट और केनाल्स के तनाज़ात पर वफाक और दो बड़े सूबे आमने सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मिनरल्स एक्ट पर, जबकि सिंध में केनाल्स के मामले पर सियासी जमातों की जानिब से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पीपल्स पार्टी हैदराबाद में जलसा करने जा रही है, जिसे केनाल्स मंसूबे के खिलाफ एक अवामी रेफरेंडम करार दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे और इस मंसूबे के खिलाफ अहम ऐलानात करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बानी पीटीआई से मुलाकातों के मामले को लेकर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान शदीद कशीदगी पाई जाती है। कल के रोज़ की अगर हम बात कर लें तो कल के रोज़ बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन मुकर्रर था, मगर किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात ना होने पर तहरीक इंसाफ की जानिब से धरना देने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीटीआई रहनुमाओं और बानी की बहनों समेत 7 अफराद को ही धर लिया। बाद तमाम अफराद को चक्री इंटरचेंज के करीब जाकर रिहा कर दिया गया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और हुकूमत को खबरदार किया कि हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म कैसे पार्लियामेंट में आते हैं, हम उन्हें उठा कर भगाएंगे। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अतहर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया अतहर साहब आपके वक्त का। बानी पीटीआई से उनकी बहनों और सीनियर क़यादत को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। आपके ख्याल में इन मुलाकातों में रुकावट की असल वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को एक तरह से कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये है कि उनसे मखसूस जहन के लोग मिलें जो जाके उनको मखसूस किस्म की बातें करें, मुफाहमत के हवाले से बातें करें, उनकी बहनों की उनसे मुलाकात ना हो, उनकी बहनें बाहर आके कोई बात ना कर सकें, और इसी वजह से उनकी मुलाकातों को रिस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत ये भी कह रही है कि जी इमरान खान साहब डील मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई बयान ना दे, वहाँ पे भी आप ठंडे हो जाएं। अगर ऐसा माहौल है तो फिर आप इमरान खान साहब की ज़्यादा मुलाकातें करवाएं। इसी मुल्क के अंदर लाहौर में जेल में मियाँ साहब के साथ कई सहाफ़ी जाके मिलते थे, बहुत सारे सियासतदान मिलते थे। अडयाला जेल के अंदर भी यही सूरत हाल थी। लेकिन जिस तरीके की जेल इमरान खान साहब से कटवाई जा रही है और जिस किस्म का सलूक उनके साथ किया जा रहा है, अपनी हालिया तारीख में हमने ऐसा नहीं देखा। वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या कौन सी ऐसी कबाहत है, क्यों नहीं उनकी बहनों की मुलाकात हो सकती? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत कितनी बौखलाई हुई है। उनको डर है कि ये ना हो कि खान साहब की जो वो बात कह रहे हैं वो कोई ऐसी चीज़ बाहर आ जाए, हमारे लिए मसला बन जाए। तो अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मुझे लगता ये है कि हुकूमत की ये पॉलिसी जारी रहेगी। लगता तो यही है कि पॉलिसी जारी रहने वाली है और चलेगी भी आगे। अतर साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी हुकूमत को हाइब्रिड मॉडल करार दे दिया और ये कह दिया कि मुल्क की तरक्की के लिए सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट की शराकत दारी नागुज़ीर है। आप ख्वाजा आसिफ साहब के इस मौक़िफ़ से किस हद तक इत्तफ़ाक़ करते हैं और इनके बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, जब वज़ीर दिफा खुद कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत हाइब्रिड है तो मैं कौन होता हूं कि मैं उनसे इत्तफाक ना करूं। लेकिन बड़ा मसला ये है कि हाइब्रिड निज़ाम को ख़त्म करने की बात तो यही जमातें करती थीं। जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी सबसे ज़्यादा ये तनकीद ये करते थे कि एक हाइब्रिड निज़ाम है और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ है और उसी वजह से उन पर तनकीद होती थी। अब ये खुद इस चीज़ का बरमला इजहार करते हैं, हर चीज़ में क्रेडिट भी देते हैं। देखें, कोई भी हुकूमत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो जाए, कोई इदारा हो जाए, वो हुकूमत के मातहत होते हैं, वो हुकूमत की सपोर्ट करते हैं। लेकिन मौजूदा जो हमारे हुक्मरान हैं, इनका असल अलमिया ये है कि इनके पास उतनी अवामी सपोर्ट नहीं है, अवामी हमायत नहीं है। तो इस वजह से ये हर चीज़ में जो है कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसा तासुर दें कि जैसे ये हाइब्रिड निज़ाम है
है। अगर कोई चीज़ खुदा न खास्ता बुरी हो रही है तो उसका जो है क्रिटिसिज्म भी दूसरी तरफ हो। इसी वजह से ये हर चीज़ का क्रेडिट देते हैं दूसरी तरफ, ताकि अगर कल कोई मसला होगा तो कहेंगे कि जनाब हम अकेले तो नहीं थे, ये निज़ाम ऐसा था। एंड ऑफ द डे हुकूमत इस जमातों की है, हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और नून लीग की है, इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत तो नहीं है। ये लोग जिम्मेदार हैं जो कुछ मुल्क में हो रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से वो, जिसे आप कहते हैं ना कि एक तरह से पीछे हटने के लिए इस किस्म का बयानिया बनाया जाता है। अतहर साहब, मिनरल्स एक्ट पर तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। सूबाई असम्बली इस बिल को मुस्तरद कर चुकी है, जबकि वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का दावा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस पर दस्तखत कर चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मिनरल्स एक्ट पर PTI सियासत कर रही है? देखें जी, अभी तक पाकिस्तान में मिनरल तो उस तरह नजर नहीं आए, पर इख्तलाफात जिस तरह आपने फरमाया, दुरुस्त फरमाया कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब को एग्री कर चुके हैं, जिस तरह अली परवेज़ मलिक साहब ने दावा किया। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन साहब, उनकी जानिब से कानूनी नोटिस भेज दिया गया है अली परवेज़ मलिक साहब को, जिसमें कहा गया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो किसी चीज़ पे एग्री नहीं किया। और वो जो नोटिस है वो अली अमीन साहब के भाई फैसल अमीन साहब ने ट्विटर के ऊपर शेयर भी किया हुआ है। तो ये एक बड़ी मुज़ायका खेज किस्म की सूरत हाल है। एंड ऑफ द डे अगर मिनरल का कोई बिल पास होना है, वो वहाँ की असम्बली उसको डिस्कस करेगी, वफाक के जो मसाइल हैं वो वफाक देखेगा। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें जो कौमी नौइयत के मनसूबे हैं, चाहे वो नहरों वाला मनसूबा हो जाए, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स वाला इशू हो जाए, हर चीज़ सियासत की नज़र हो जाती है। और ये इशू भी हमें सियासत की नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल नज़र होता दिखाई दे रहा है मामला, और इस मामले पर तहरीक इंसाफ को दीगर जमातों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सर, बानी PTI ने पार्टी क़यादत को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए कोशिशें तेज़ करने की हिदायत दी हुई है। आप समझते हैं कि PTI वाकई हुकूमत के खिलाफ कोई मौसर ग्रैंड अलायंस बना पाएंगी, और इस सिलसिले में कोई संजीदा कोशिशें भी चल रही हैं? देखिए, इस वक्त बड़ा इशू ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्या वो मौलाना के साथ मिल के कोई तहरीक चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। अगर आप अपोजिशन को देखें, अपोजिशन तो इस वक्त एक ही जमात है, बाकी सारी जमातों का कितना वोट बैंक है, कितनी सीटें हैं उनके पास। तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है, लेकिन ऑब्वियसली एक मॉरल आपको सपोर्ट मिलती है जब आप दीगर सियासी जमातों को भी साथ लेके चलते हैं। क्या मौलाना उनके साथ मिल के कोई तहरीक चलाएंगे? देखिए, मौलाना की सियासत अगर आप पीछे कश्मीर कमेटी से शुरू करें, LFO पे आएँ, 26वीं आईनी तरमीम तक, जहाँ पे भी निज़ाम ख़तरे में पड़ता है, मौलाना की सियासत उस निज़ाम को बचाने के काम तो आ सकती है, उसको गिराने के काम कभी नहीं आई। तो कोई अगर ये समझ रहा है कि इस हुकूमत को मौलाना की जमात बाहर निकलेगी स्ट्रीट पे और वो एक स्ट्रीट स्ट्रगल होगी और उसके नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी, वो मुझे होता हुआ उस तरह नज़र नहीं आ रहा। मौलाना एक मखसूस हद तक जाएंगे, उससे ज़्यादा आगे वो नहीं जाएंगे। हमें इस हवाले से भी बताइएगा कि किनाल्स के मामले पर जो पीपल्स पार्टी है अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। बिलावल भुट्टो आज हैदराबाद में जलसा करने जा रहे हैं, जहां अहम ऐलानात की तवक्का है। क्या आपको लगता है कि वो अपने मंसूबे के खिलाफ तहरीक का ऐलान करेंगे और पीपल्स पार्टी सड़कों पर आएगी? देखिए, ये किसी सूरत में भी बिलावल साहब हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, फिलहाल तो मुझे हुकूमत छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रही। अब जो कैनाल्स का मामला है, उस इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी, ईवान सदर से इलामिया भी जारी किया गया, लेकिन जब सिंध से आवाज़ें उठी तो उसके बाद आप पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम सर कटवा देंगे। अब इशू क्या है, इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वफाक में भी आपकी हुकूमत है, वफाक में कोई किसी और जमात की हुकूमत तो नहीं है। इन्हीं के वोट से वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, इन्हीं के वोट से काबीना बैठी हुई है, इन्हीं के वोट से बजट मंजूर होता है। तो इसमें ये तो तासुर दे रहे हैं कि जैसे कोई तीसरी कुव्वत ने आके कोई ये मंसूबा बना दिया। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप वफाकी हुकूमत से बात करें। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इशू ये है कि ये पहले एक कौमी सतह की जमात होती थी, इनके पूरे मुल्क में वोट बैंक था। अब ये अंदरूने सिंध के चंद अजला की जमात है और वहाँ पे जो कौम परस्त हैं ये उनके साथ कम्पीट करते हैं वोट के लिए। इसी वजह से आपको इनके बयानिए में अब वो सुबाइयत का अंसर, कौम परस्ती का अंसर ज़्यादा नज़र आता है। हैविंग सेड दैट, अगर सिंध के काश्तकार के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वफाक की जिम्मेदारी है कि उसको दूर करे, उसके ऊपर बातचीत हो, खुल के बताया जाए कि कितना पानी आएगा, फ्लडिंग का पानी यूज़ होगा, मानसून के सीज़न में पानी यूज़ होगा, किस नहर में पानी कहाँ से निकाला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें खुल के इसके ऊपर डिस्कशन होने की ज़रूरत है। बिल्कुल की ज़रूरत है और बताने की भी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।